12 बजे तक घूमते गलियों में, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। यूपी के अलीगढ़ में 100 से ज्यादा परिवारों ने एक समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घर छोड़ने के लिए मजबूर होने का दावा किया है। मामला टप्पल इलाके के नूरपुर गांव का है, जहां रहने वाले एक समुदाय के लोगों ने यह आरोप लगाया कि एक समुदाय की तरफ से उन्हें लगातार परेशान किया जाता है। इनका आरोप है कि उन्हें बारात निकालने से रोका जाता है, उनके साथ मारपीट होती है। इसी से परेशान होकर इन लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर लिख दिया कि मकान बिकाऊ है। तो ये अलीगढ़ का नूरपुर गांव है। आप देखिए तस्वीरों में यहां पर लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। दरअसल लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और हालात ये हो गए हैं कि लोग अब अपना मकान बेचना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। अलीगढ़ में एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय पर घर छोड़ने का आरोप लगाया है, उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उसके बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। क्यों, क्या कहते हैं लोग? झगड़ा करते हैं, शीशा फोड़ देगा ना हुआ के डीजे के। कब की बात है ये शीशा फोड़ने की? 26 तारीख। यहाँ से जाना चाहती हैं? जो न रहने देंगे तो चले ही जाएंगे। अच्छा, इसीलिए आप देखना चाहती हैं मकान को? हाँ। गत वर्षों से हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी, और हमसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं और हमारी बारात की गाड़ियों को तोड़ते हैं। काफ़ी परेशान करते थे। हमारी बारातों में झगड़ा करना अंतर, और कहीं चक्कू वक्कू से भमर सिंह के चक्कू मारना, कहीं बारातों में झगड़ा करना, कमेंट कसना, हमारी बहन बेटियों के रात को आना, हुटर बजा के गाड़ी निकालना, तरह तरीके की बात कहना। मार पिटाई करी बारात में। अच्छा, फिर तो परेशान करे, हम देख के जाना चाहते हैं मकान दुकान। तो पुलिस से नहीं कहा आपने? कहीं पुलिस कोई वो करी ना है। 26 मई को गांव के एक दलित परिवार में बेटी की शादी थी। नूरपुर गांव में बारात आई हुई थी। जब बारात चढ़ी तो आरोप है कि दूसरे समुदाय पर ने उसे चढ़ने से रोक दिया। आरोप यह भी है कि दूसरे समुदाय ने बारातियों के साथ मारपीट भी की, तो बारात को जाने से रोका गया और ये स्थिति वहां पर लगातार देखने को मिलती है। ये विवाद हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि दूसरे समुदाय पर बारात को रोकने का आरोप लगा, बारातियों से मारपीट का भी आरोप लगा। 26 मई का ये पूरा मामला है जब गांव में बारात आई हुई थी और अलीगढ़ के नूरपुर में ये पूरा विवाद हुआ। मकानों की दीवारों पर लगे इश्तिहारों की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। पीड़ितों की शिकायत पर दूसरे समुदाय के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी मामले में अपनी तहरीर दी है। इस संबंध में मेरे द्वारा, एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की वहां पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इश्तिहारों की तस्वीरें वायरल होने के बाद नूरपुर गांव में नेता भी पहुंचने लगे हैं। इलाके के नेता नूरपुर गांव में पहुंचकर पंचायतें कर रहे हैं और इन पंचायतों में गांव के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस मामले की जानकारी होने पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और लोगों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। समाज में विघटन डालने का काम किया है, ऐसे गुंडे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको नूरपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं। कोई भी बख्शा नहीं दिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं दिया जाएगा। जो नाम ओम प्रकाश भाई साहब के द्वारा दिए गए हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी और जीवन में दोबारा नूरपुर में ऐसी घटना न हो, ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, इसको वो ख़त्म हो गया, कल कंप्रोमाइज़ हो गया। अब तो ये सिर्फ आग में घी डालने का काम करने गई हैं और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जनता का ध्यान, जो ये शराब से जो मौतें हो रही हैं इस पर ध्यान हटाने का इनका मकसद है। वहाँ पर जाना नूरपुर, इसके अलावा कोई नहीं है।
अलीगढ़ के नूरपुर गांव में 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने घरों के आगे लिख दिया कि घर बिकाऊ है। वो तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। आप लोग अपने घरों के आगे लिख दिए कि आपका घर बिकाऊ है और 100 से ज्यादा इस तरीके से घर हैं, तो क्यों आपने लिखा? ज़्यादा नहीं है साहब, हमारे 110 घर है, ज़्यादा इतनी ही बस। इनके घर ज़्यादा है, 500 के करीब घर है, 500 तो शायद ज़्यादा है गए, हमें कोई जानकारी ना, 200 घर इनके बढ़ गए हैं जी। तो हम लोगों ने परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, फैसलों होने के बाद में मार करते हैं। मेरा खेत है प्राइमरी स्कूल के पास में, मैं अपने खेत पे जाऊं, एक दिन ये भी कहिए जो बड़े बड़े बाल को लड़का है कि ये कह रहा हूँ फेंक भाई लेकर जान दे, एक दूसरे कह रहा हूँ जब मैं कोने से गुजर गया हूँ, वो दिखो तो है ना, वो कह रहा हूँ कि मर जान दे, फेंक दे। तो सब इस तरह की बात है, फैसला होने के बाद में ये बात हुई है। पहले आप लोगों ने लिख दिया था कि अपने घरों के बाहर कि आपके घर बिका हुआ है, लेकिन अब उसे मिटा दिया गया है। प्रशासन आपके पास पहुंची थी, पुलिस आपके पास पहुंची थी, पुलिस ने आप लोगों से क्या कहा? देखिए, पुलिस प्रशासन ने का जब हमें सहयोग मिला है तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि अब हम इसको मिटा दें। मैंने कहा हाँ मिटा दिया, अब हमें सहयोग पूरा मिल रहा है पुलिस प्रशासन का। और यहाँ सांसद जी आए और विधायक जी आए, अंततः और सांसद आए हाथरस के। उन लोगों ने कहा अब तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, और सहयोग मिला भी। अब हम यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। वो पलायन की मजबूरी थी हमारे साथ, क्योंकि हमारी 5-6 बारातों में ताबड़तोड़ इन्होंने डंडा लाठी सरियों से प्रहार किया, चढ़ने नहीं दिया। आप ये बताइए, पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मसले पर मुकदमा दर्ज किया है, 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस लगातार रेड कर रही है। क्या फिर से पुलिस से आपकी कोई संपर्क हुई है? हाँ जी, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी बारात ने ना चढ़ने और हमारे संग में मारपीट करें, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम गांव में तो यही वजह से हमने लिखवाई कि जो हम बहुत परेशान हैं, जो गांव में तो भरने को तैयार है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। अमित, आपने उन परिवारों से भी बातचीत की है जो पलायन को मजबूर थे। पुलिस कह रही है कि मामला सुलझा लिया गया है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे लोग संतुष्ट हैं? देखिए जसप्रीत, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं नूरपुर गांव में ही मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको यहां की एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस वक्त नूरपुर गांव में मौजूद है और लगातार अपनी पैनी नजर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने नूरपुर गांव पर बनाकर रखा है। जिस तरीके से दो समुदायों के बीच का ये पूरा टकराव का मामला है, इस नूरपुर गाँव की अगर कुल आबादी की बात करें तो इस यहाँ पर कुल आबादी जो है 750 के आसपास है, जिसमें से 110 से 125 घर ऐसे, 125 घर ऐसे हैं जो कि एक समुदाय के लोग रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाऊं तो इस तरीके से यहाँ पर सबने अपने घरों के बाहर यहाँ पर लिख दिया था कि ये घर बिकाऊ है, लेकिन पुलिस के कहने पर, प्रशासन के कहने पर इसे अब मिटा दिया गया है। और यहाँ पर जब लोगों से मेरी बातचीत हुई है तो इनका साफ साफ ये कहना है कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार बीते कल भी रेड की थी, जिससे वो संतुष्ट है और यहाँ गाँव वालों को लगता है कि आने वाले दिनों में जो 11 आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, उन सभी 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले पर जो अलीगढ़ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो जिले के कप्तान हैं, CO हैं, उनकी नजर बनी हुई है। वो लगातार इस मामले को देख रहे हैं, रेड्स के बारे में लगातार इनपुट ले रहे हैं कि और कितने लोग, जो 11 आरोपी है फरार है तो कहां है, इस बारे में लगातार सर्विलांस भी किया जा रहा है। दूसरे जिलों से भी संपर्क किया जा रहा है कि ताकि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाए। मैं एक बार आपको पूरा इलाका ये दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये है वो नूरपुर गाँव और इस गाँव की तरफ आपके जितने भी घर दिखेंगे उन सभी घरों के बाहर लिख दिया गया था कि ये घर बिकाऊ है। देखिए, उस घर के बाहर भी नीले रंग का पेंट किया हुआ है, यानी यहाँ पर भी इसके सामने भी लिखा हुआ था कि ये घर बिकाऊ है। जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के कहने पर अब यहाँ के लोग जो है वो पलायन नहीं कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस जो है वो सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। जसप्रीत, ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हालांकि मकान बिकाऊ है का विज्ञापन वायरल होने के बाद प्रशासन से लेकर हर कोई अलर्ट हो गया। प्रशासन के समझाने और भरोसा देने के बाद गांव की कुछ